चैप्टर 33। नायरू से जब बर्दाश्त नहीं होता तब वो अपने आगे रखा पानी का गिलास इस तरह से उन पर गिराती है जिससे सबको लगे कि ये गलती से हो गया। व्हाट द हेल, क्या तुम्हें पता नहीं ये कितना एक्सपेंसिव घड़ी है? और अरे देखो ना, ये घड़ी तुमने ही मुझे दी थी, इसे मैंने कितना संभाल के रखा था, पर आज देखो ये ख़राब हो गया। निहारिका इतना बोल अरी के गले लग रोने लगती है। नायरू पहले तो ये बात सुन खुश हो जाती है कि उसने अरी का दिया हुआ गिफ्ट ख़राब कर दिया, पर जब वो निहारिका को फिर से अरी से चिपकता देखती है तो उसका चेहरा वापस तमतमा जाता है। छिपकली कही की जब देखो जब ये छिपकली चिपकती ही रहती है। अरे दूर से भी तो बात हो सकती है। और इन्हें देखो, इन्हें भी लगता है छिपकली पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है, जो ये चिपक रही है और ये चिपकाए जा रहे हैं। और इतना तो पानी का गिलास भी नहीं गिरा जितना ये अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। नायरू जब निहारिका के हाथ में पहनी घड़ी देखती है जो बिल्कुल ठीक चल रही थी, वो बिना देर के फटाक से बोल देती है, आपकी घड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, फिर भी आप क्यों रो रही है? निहारिका नायरू की बात सुन उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती है और अरी की तरफ देख खुद का मासूम सा चेहरा बना अरी से बोलती है, अरी पहले तो इसने मुझ पर पानी गिराया और अब मुझे झूठा भी बोल रही है। अरी तो खुद निहारिका के उससे बार बार चिपकने से इरिटेट हो चुका था। वो उसे खुद से दूर कर पहले उसकी घड़ी को देखता है जो बिल्कुल ठीक थी, फिर नायरू की तरफ देखता है जिसका चेहरा अभी किसी चंदी माँ से कम नहीं लग रहा था। अरी तो पहले इस बात से ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर नायरू को इतना गुस्सा आ किस बात कर रहा है, पर वह भी बात ख़त्म करने के इरादे से निहारिका की तरफ मुड़कर बोलता है, इस ओके निहारिका, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, उससे गलती से गिर गया होगा, अब बात को यही ख़त्म करते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी कल से हम साथ में काम करना है, तो गुड बाय। निहारिका अरी की बात काट नहीं सकती थी, ऊपर से उसे उसके सामने एक अच्छी लड़की का भी तो किरदार निभाना था, इसलिए वो भी इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाती। पर ये नायरू अंदर ही अंदर वो बदला लेने की ठान लेती है। अरी निहारिका को गुड बाय बोल नायरू का हाथ पकड़ उसे रूम से बाहर लेके चला जाता है, जो अपने पूरे गुस्से से निहारिका को देख रही थी। उसे ये लड़की पता नहीं कि उसकी जाने दुश्मन लग रही थी, जबकि वो उससे पहली बार मिली थी। वही निहारिका अरी को नायरू का हाथ पकड़ ले जाते देख आग बबूला हो जाती है। कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो, और अगर ये सच हुआ तो इस लड़की को मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। मिसेस अरिकांत सिंह राठौर बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मैं अपनी मेहनत यूँ बर्बाद नहीं होने दूंगी। निहारिका अपने आंखों में जुनून लिए ये सब बातें एक सनकी की तरह बोल रही थी। इधर नीचे पार्किंग में अरी अपने ड्राइवर को भेज खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और नायरू को अपने बगल में बैठा लेता है। नायरू जो इस समय उसे चिरी हुई थी, वो उसे देख अपने मन में कुछ सोचते हुए अपने मुँह फिर अरी को तिरछी निगाहों से देखती है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अरी के बारे में फ़िलहाल कोई अच्छी बात तो नहीं सोच रही थी। अरी जो अपनी तिरछी नज़रों से उसकी हर हरकत को देख रहा था, वो बिना कुछ रिएक्ट किए अभी बस अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था। नायरू अब अरी को मन भर कोस लेती है तो अपनी नज़रें बाहर की ओर कर लेती है, पर अपने घर के रास्ते को देख वो हैरानी से अरी की तरफ देखती है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता था वो लोग तो अभी दूसरी मीटिंग के लिए जाने वाले थे, फिर घर क्यों? नायरू को अभी कुछ पूछने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो मुँह बनाते हुए गुस्से में बोलती है, सर क्या हम मीटिंग में नहीं जा रहे? क्या आपको ये रास्ता देखकर लग रहा है कि हम मीटिंग में जा रहे हैं? अरे बिल्कुल भावहीन हो से ये बोलता है, खड़ूस, देखो तो लाट गवर्नर को, मेरे से तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मैंने इसका कोई कीमती खजाना चुरा लिया हो, और अपनी निहारिका से तो कितने अच्छे से बात कर रहा था। अरे नायरू के घर कुछ दूर पे गाड़ी रोकता है, जिससे नायरू बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है, पर वो अभी दरवाज़ा खोलती उससे पहले अरी उसका एक बाजू पकड़ अपनी तरफ खींचता है और अपने एक हाथ उसके कमर पर रख उसे अपने करीब कर लेता है। नायरू अरी की इस हरकत से हैरान हो जाती है। ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। नायरू खुद को उसकी पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करते हुए गुस्से में बोलती है। अरी के सवाल को नज़रअंदाज कर कुछ देर उसके चेहरे को गौर से देखता है, फिर अपना ही सवाल उससे पूछता है, आपने होटल में निहारिका पर जानबूझकर पानी क्यों गिराया? नायरू अरी का सवाल सुन अपनी कोशिश बंद कर अब उसे देखने लगती है। देखते देखते उसका गुस्सा से चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था अरी को निहारिका की फिक्र हो रही है। अरी कुछ जवाब न देता देख फिर से सवाल दोहराता है, जिसके कारण नायरू गुस्से में बिना सोचे समझे फटाक से बोल देती है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उसका आपके यूँ गरीब होना, आपको बार बार छूना। मिल गया जवाब आपको, अब जाए आप अपनी निहारिका के पास। नायरू इतना बोल उसे धक्का दे गाड़ी से निकल सीधा अपने घर के अंदर घुस जाती है। पीछे अरी को अपने जवाब से लाजवाब छोड़ देती है। आज के लिए बस
इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।